गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उसकी स्थिति के कारण होती है। स्थिति मतलब कि वो है कहाँ पर। स्थिति का मतलब अगर आप देखें, हिंदी में पढ़ते हैं, लिखे हुए पढ़ते हैं, तो शायद देखने में ऐसा लगता है कि कोई वस्तु स्थित है। स्थित नहीं, स्थिति। स्थिति का मतलब है कि वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है। कि अब स्थिति भी किस प्रकार से होती है? दो प्रकार से। एक तो स्थिति है कि धरती से कितनी ऊंचाई पर है, एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति होती है कि उसको किस हालात में पकड़ा हुआ है, कि किस प्रकार से पकड़ा हुआ है, किस प्रकार से रखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक तीर कमान होता है, देखा आपने? तीर कमान में तीर सिंपली पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन अगर उसको कमान में लगाकर फेंका जाए तो कैसा हो जाता है? उसके पास ऊर्जा हो जाती है उसके पास, और छोड़ा जाए तो वो अपनी ऊर्जा से कुछ ना कुछ काम करने के काबिल होता है। इसी प्रकार से एक डस्टर है, मान लो, या चौक है या पत्थर है। पत्थर अगर वैसे ही टक 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 किया जाए कुछ ज़्यादा असर नहीं करता, लेकिन उसको हाथ से पीछे करके फिर फेंका जाए तो क्या है? उसके पास स्थितिज ऊर्जा तैयार हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई स्थितिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा का दूसरा प्रकार जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। यानी कि धरती से जितनी हम किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं, मान लो किसी चीज़ को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये नीचे आएगी, तो इसकी जितना ऊंचा लेके जाएंगे उतनी ही इसके पास क्या होगी? इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसको हम करके देखते हैं, समझ के देखते हैं। आइए बेटा, कोई बच्चा आ जाओ। हाँ जाओ, गुड़िया आप आ जाओ। हाँ जी, आप यहां अपना हाथ रखो। ठीक है, अब इन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं। यदि अब देखिए, गुड़िया ने अपना हाथ यहां रखा हुआ है। देखिए, अगर ये चौक है, यहां पर चौक लिया है, चौक है, लकड़ी गटकू है और ये है, तीन चीजें हमने ली हुई हैं। चौक है, चौक अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं, इसके हाथ पे लगेगा, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन मैं फेंकूंगा नहीं, मुझे पता है। लेकिन मैं अपन साइड में फेंक देते हैं, ये साइड में फेंका इसको। चौक को थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे, अगर इसके हाथ में फेंकेंगे दर्द और ज्यादा होगा, और ऊपर फेंकेंगे तो और ज्यादा दर्द होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? इसकी ऊर्जा बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वह ऊंचाई पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर, एच पर निर्भर करती है। हो गया? अब हाथ रखो दोबारा। चौक की बजाय थोड़ा सा ज्यादा द्रव्यमान वाली कोई वस्तु ले लेते हैं। अब उतनी ही ऊंचाई पर रखा, चौक से तुलना की, किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? लकड़ी वाले गटकू की, चौक की? क्यों होगी? क्योंकि इसका द्रव्यमान बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है। अब इसमें से इसमें की बात करें, छोड़े। अगर लगता, हाथ पे लगता तो कैसे लगता? किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? क्यों होगी? द्रव्यमान ज्यादा है। यानी कि एक और तथ्य निकल के सामने आया कि जो ये स्थितिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। ये सारा कुछ ये स्थितिज ऊर्जा है जो किसके कारण है? किसके कारण है? किसके कारण है? स्थितिज ऊर्जा जो है, अगर मान लो सर यहां पर कुछ ये भी है, ये भी है, इसके अलावा और क्या है जिसके कारण? ऊंचाई की बात हो गई, द्रव्यमान की बात हो गई, ऐसा और क्या है जिसके कारण ये स्थितिज ऊर्जा आई है? गति तो है ही नहीं बेटा, गति तो अपने बाद में आती है। सोचो क्या है?
गुरुत्वाकर्षण, जो पूछना चाह रहा था, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो ये ऊर्जा नहीं आनी थी। तो गुरुत्वाकर्षण में भी क्या चीज है जो असर कर रही है इसके ऊपर? अगर ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पे कितना बल लग रहा होता है? mg बल लग रहा होता है, mg, जो इसको नीचे की ओर खींचता है। तो m तो एक खुद हो गया, g क्या है? g गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ये मात्रा जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो तीन चीजों पर निर्भर कर गई, mgh, mgh। और इसका मात्रक क्या है? जूल। क्या मात्रक है? जूल। याद रहेगा? आज हमने दो टॉपिक किए हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं अपन। हमें द्रव्यमान पता है, इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु की अगर हाइट पता है तो ऊंचाई पता है, तो हम उसकी स्थितिज ऊर्जा पता कर सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है बेटा, थैंक यू।